ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता शशि इनसाइट्स। तो ये आपको मैं कुछ अलग दिख रही रहूँगी अभी, लाइक आई एम वेयरिंग अ साड़ी राइट नाउ। और आज हमारा त्यौहार है वट सावित्री का। एंड माय हस्बैंड इज़ महाराष्ट्रियन, तो हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं अपने हिंदू रिलीजन में। तो ये व्लॉग इसके रिगार्डिंग रहने वाला है आज। सो अभी देखते हैं आगे का दिन कैसे जाता है। मैं कोशिश करूँगी जितना हो सके उतना कवर करूँ इस व्लॉग में। तो चलो चलते हैं फिर पूजा के लिए। ये मेरे पास थाली है, ये कुछ फ्रूट्स लिए हैं मैंने, ये ओटी का सामान है। और ये कुछ फूल है, ये मेरा दिया है। और ये हल्दी कुमकुम के लिए रखा है मैंने। तो इससे हम लोग इसको यूज़ करेंगे पूजा करने के लिए और ओटी भरने के लिए सावित्री को। और ये कुछ एक सुपारी है जिससे गणपति की पूजा करेंगे। तो चलिए फिर करते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे झाड़ है वहाँ पे पूजा करने के लिए। तो देखिए फिर यहाँ निकले, तो ये रास्ता है जाने का जहाँ पे मैं जा रही हूँ अभी पूजा के लिए साथ में। और वातावरण कितना फ्रेश है, इतनी शांति है, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और मैं हर साल आती हूँ यहाँ पे पूजा करने के लिए, तो बताती हूँ आपको फिर कैसा है। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ वट सावित्री की कथा। और ये हिंदू मान्यता में किया जाता है और ये कई वर्षों से सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये क्यों करते हैं और सनातन धर्म में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये बताना चाहूँगी। बिकॉज़ अगर मैं सिर्फ़ एक व्लॉग शूट करूँ और आपको बताऊँ तो ये बहुत अनफ़ेयर रहेगा। और वट सावित्री की कथा के बिना वट सावित्री पूर्णिमा मनाना भी इनकम्प्लीट है। तो इसीलिए चलिए शुरुआत करते हैं वट सावित्री की कथा की। और ये बताना चाहूँगी कि ये जो है ये महिलाएँ करती है इस व्रत को, सुहागन महिलाएँ। और ये इसीलिए किया जाता है ताकि अपने पति को जो है वो सुख समृद्धि मिले और लंबी उम्र मिले और जो भी इसकी मनोकामना है वो पूरी हो। इसीलिए ये व्रत को हम लोग करते हैं। तो एक वक़्त की बात है, ऐसा बताया जाता है कि सावित्री जी और सत्यवान जी जो है, ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे। और ये दोनों जो है वो अपना समय व्यतीत करने के लिए वट वृक्ष के नीचे जाते हैं, यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे जाते हैं और एक-दूसरे से बातें करते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। उतने में यमराज जी आते हैं और यमराज जी आकर बोलते हैं कि मुझे तेरे पति के प्राण चाहिए। और ये सुनकर सावित्री जो है वो बहुत शॉक हो जाती है, बहुत रोने लगती है, बहुत कन्विंस करती है वो यमराज जी को कि वो ये स्टेप ना ले। फिर भी यमराज जी को अच्छा लगता है, लाइक खुश हो जाते हैं वो कि सावित्री इतनी निडर है और सावित्री जो है वो लड़ रही है मुझसे ताकि वो उसके प्रति पति के प्राण छोड़ दे वापस। और इसके वजह से वो खुश होके सावित्री को बोलते हैं कि तू अपने पति के थ्रू इतनी समर्पित है, तो इसीलिए मैं तुझे 3 वरदान देता हूँ। तो तू अपनी मन के हिसाब से 3 वरदान मुझे कुछ भी बता जो मैं पूरी करूँगा। और इसी वरदान का जो है सावित्री फ़ायदा उठाती है, बिकॉज़ सावित्री जो होती है वो बहुत क्लेवर होती है। तो वो बोलती है कि मुझे पहला वरदान ये चाहिए कि मुझे मेरे ससुर-सास के नेत्र चाहिए, तो उनकी आँखें और उनका राज्य उन्हें वापस दो। दूसरा वरदान ये होगा कि मेरे मेरे जो पिता हैं उनको पुत्रहीन है वो, तो इसीलिए उनको 100 पुत्र दिए जाएँ। और मैं जो हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मैं 100 पुत्रों को जन्म दूँ। अब ये सुन के यमराज जी तथास्तु बोल देते हैं, ज़्यादा कुछ सोचते भी नहीं हैं। और तथास्तु बोलने के बाद वो रियलाइज़ करते हैं कि ये मैंने कैसा आशीर्वाद दे दिया सावित्री को। बिकॉज़ लास्ट विश को अगर हम लोग ठीक से देखेंगे तो उसमें ये बता रहे हैं कि 100 पुत्र के लिए वो तथास्तु बोल रहे हैं। और बिना कुछ सोचे समझे वो तथास्तु बोल देते हैं, लेकिन वो समझ जाते हैं कि सावित्री जो है वो बहुत चतुर होती है और वो लास्ट विश का अपने फ़ायदा उठाती है। और अगर पति ही नहीं होगा तो 100 पुत्र कैसे होगा, राइट गाइज़? तो इसीलिए वो बहुत स्मार्ट होती है। और इसी बात से खुश होके यमराज जी उनके प्राण वापस छोड़ देते हैं। तो इससे पता चलता है कि सावित्री जो है वो एक इंस्पिरेशन है फॉर ऑल द वुमेन। और सिर्फ एक नाम ही नहीं रही, वो आज एक शक्ति बन गई है, औरत का एक स्वरूप बन गई है। तो इसीलिए इस प्रथा को हम लोग आगे बढ़ाते गए हैं, आज तक हम लोग इसको इसी मान्यता से कर रहे हैं कि उसी वट वृक्ष को हम लोग जो है वो धागा बांधते हैं
ताकि हमारे पति की जो भी इच्छाएँ हैं और जो भी ब्लेसिंग्स है वो उनको मिले सावित्री से। और जैसे कि हमने ये समझा है, ये मैंने इसीलिए बताया है बिकॉज़ मैं नहीं चाहती थी कि मैं एक व्लॉग ही शूट करूँ सिर्फ़, बट इसका जो ये व्रत का इम्पोर्टेंस है और इसके पीछे की क्या स्टोरी है ये बताना भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ सिर्फ़ अगर मैं व्लॉग डाल दूँगी तो ये बहुत अनफ़ेयर होगा और उसके बारे में बताना भी बहुत ज़रूरी होगा कि हम लोग ये क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं। और यही रीज़न है जो बताना था मुझे बिकॉज़ सावित्री का जो लव है फॉर हर हस्बैंड वो इतना ये था कि वो यमराज से अपने प्राण भी ले आई उनके पति के। तो हमें यही डेडिकेशन और यही चीज़ों को जो है वो औरतें फ़ॉलो कर रही है, आज भी इसी मान्यता से कर रही है। और जैसे कि हम लोग मैं देख रहे हो आप वीडियो में, मैं इसको बहुत प्यार से सेलिब्रेट कर रही हूँ। और ये हम लोग करते हैं हर वर्ष का हर वर्ष में करते हैं। है ना? हाय फाय दे हाय फाय हाय फाय दे हाय फाय कसं द्यायचं हाय फाय बाबू हाय फाय दे हाय फाय देख रहा भूल गया check भूल कर रहा गया है।
आई हाँ, लाओ। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरी पूजा हो चुकी है अभी, और हल्दी कुंकू कर करके पूरे मुझे दुर्गा बना दिया है। दुर्गा मतलब कौन सी दुर्गा? माँ दुर्गा नहीं, मेरी नानी, वो भी दुर्गा है, उनका नाम भी दुर्गा है, तो मुझे पूरी दुर्गा बना दिया। आई लुक लाइक दुर्गा में, बट ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। और ये है मेरा पति यहाँ पे, इसी के लिए मैंने व्रत रखा है। और सारी सुहागनें ये करती है। तो हम लोग निकल रहे हैं घर जाने के लिए। थोड़ी थोड़ी सी बारिश भी हो रही है, और ये देखो, ये वातावरण दिखाती हूँ मैं आपको। देखो, थोड़ा थोड़ा था, इट हैज़ स्टार्टेड रेनिंग नाउ। और अभी भी लोगों की पूजा तो अभी भी चल रही है गाइस। तो ये मेरे तरफ से कुछ था वट सावित्री का ब्लॉग, जो मैं दिखाना चाहती थी। आप में से कितने लोग ये व्रत रखते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज़ मैं ये रखती हूँ, हर साल रखती हूँ। और कोशिश यही रहेगी कि जब तक सांस है तब तक सारे व्रत अपने पति के लिए मैं करूँ। मतलब सिर्फ वट सावित्री नहीं, करवा चौथ हो गया, बहुत सारे व्रत हैं। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं हर बार उनके लिए व्रत रखूँ। और अच्छा लगता है, मतलब मुझे, बिकॉज़ आई एम ब्लेस्ड टू हैव हिम। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे रखना चाहिए, बिकॉज़ अच्छा पति मिला है मुझे, तो मुझे उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। तो इसीलिए मैं करती हूँ। और अच्छा था, आज का दिन भी बहुत अच्छा था। और मतलब मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी सुबह जब मैं उठी, बट देन आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर आफ्टरनून में। तो ये हम लोग ने सोचा कि इसको सब कवर करते हैं ब्लॉग में, जो भी हम लोग ने पूजा वगैरह की इस बारे में। तो बस यही तक था मेरा ब्लॉग आज के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और आगे भी ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे, और इसके बाद वाला वीडियो भी आने वाला है, विच आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, सीक्रेट है, पर आप देख के समझ जाओगे। वो भी कुछ अच्छी एक वीडियो आने वाली है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग श्वेता शशि इनसाइट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वन।